भारत एक ऐसा देश जहां कण कण में रहस्य और अजूबे छुपे हुए हैं, और इसी भारत की राजधानी दिल्ली के महरौली नामक स्थान पर एक ऐसा लोहे का स्तंभ है जो किसी अजूबे से कम नहीं है। इस स्तंभ की लंबाई 23 फीट 8 इंच है और इसकी चौड़ाई 16 इंच है। हालांकि इसके निर्माता कौन है ये किसी को नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनाया था, जो कि गुप्त साम्राज्य के राजा थे। माना जाता है कि इस स्तंभ का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ था और तब से लेकर आज तक इस स्तंभ पर जंग नहीं लगा, और इसीलिए ये स्तंभ दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। दुनिया के तमाम आश्चर्यजनक चीज़ों का अध्ययन करने वाला एक विदेशी रिसर्चर एरिक डेकिंस जब दिल्ली पहुंचा, तब लोगों ने उसे कुतुब मीनार देखने को कहा। कुतुब मीनार देखकर उसे हैरानी तो हुई, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि वो कुछ आश्चर्यजनक और रहस्यमयी चीज़ ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र मीनार के निकट लौह स्तंभ पर पड़ी, जिसको देखकर वो चकित रह गया। अचानक ही उसके मुंह से निकल पड़ा कि ये यहाँ के लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि प्राचीन भारत को ये दूसरे ग्रह के प्राणियों द्वारा दिया गया उपहार है। और यही बात डेकिंस ने अपनी पुस्तक देवताओं के रथ में लिखी है। इस लौह स्तंभ का सबसे पहला अध्ययन रॉबर्ट हेडफील्ड ने किया था। उन्होंने इस धातु का परीक्षण करके बताया कि इस स्तंभ में जो धातु लगाई गई है वो व्रॉट आयरन कहलाती है, जिसको पिघलाने के लिए 2000 डिग्री से अधिक तापमान की आवश्यकता थी। आश्चर्य है कि उस काल में भी आज की तरह उच्च ताप की भट्टियां नहीं थी, तो फिर ये कैसे ढाला गया। इस लौह स्तंभ के बारे में कुछ विद्वान कहते हैं कि इसे प्राचीन काल में एलियंस द्वारा पृथ्वी पर छोड़ा गया था। एरिक डेकिंस ने तो इससे संबंधित प्रमाण अपनी पुस्तक में दिए हैं। कई धातु वैज्ञानिकों ने इस स्तंभ पर शोध किया और इस पे जंग न लगने के कई तर्क दिए, जिनमें से IIT कानपुर के विशेषज्ञ बाला सुब्रमण्यम और उनकी टीम का शोध आज भी सबसे प्रमुख माना जाता है, जिसमें उन्होंने बताया कि इस स्तंभ पर मिसावाइट नाम के एक रसायन की परत चढ़ाई गई है, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मिश्रण से बनाई जाती है, जिससे इसमें आज तक कोई जंग नहीं लगा है। इससे मिलती जुलती प्रक्रिया आजकल न्यूक्लियर रिएक्टर में रेडियो एक्टिव पदार्थों की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह स्तंभ प्राचीन भारत की उच्च धातु विज्ञान और टेक्नोलॉजी का एक शानदार प्रमाण दे रहा है, जिससे आज के वैज्ञानिक भी चकित हैं। इस स्तंभ पर आज भी शोध किया जा रहा है और आने वाले समय में और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। प्राचीन भारत के महान और गौरवशाली इतिहास के ऐसे कई विशिष्ट खंड हैं जिनको जानने पर आपको आश्चर्य और गर्व होगा, और साथ ही उन तथाकथित वामपंथी बुद्धिजीवी और इतिहासकारों पर क्रोध भी आएगा, जिन्होंने भारतवर्ष के गौरवमयी इतिहास को छुपाया और नकारात्मक इतिहास लिखा और झूठ का प्रचार किया। आर्य यानी कि हम बाहर से आए थे, और आर्यों ने यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को मारकर भारत पर अधिकार किया। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा और अंग्रेजों के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता था। इन जैसे अनेक झूठ फैलाने वाले लोगों को इतिहास कभी माफ़ नहीं करेगा। यह लौह स्तंभ साक्षात प्रमाण है कि ऐतिहासिक भारत हमेशा से ही हर चीज़ में आगे था।